लेकिन जो डर गया वो बार बार मरता है और मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। तो ये मृत्यु को तो टाल सकती है लेकिन डर को नहीं निकाल सकती। पर ये जो कथा अमृत है इसकी विशेषता है कि ये मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है, और जिसका भय ही समाप्त हो जाए उसे पा लेने से भी कोई डरता नहीं है। भाई अगर व्यक्ति को सर्प से भय है तो क्या वो सर्प के पास जाएगा? आप बताइए, नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसको सर्प से भय लग रहा है। अब उससे कोई कह दे कि इसके विष के दांत चले गए, ये काटेगा नहीं, ये खेलेगा, तो अब व्यक्ति उसी सर्प को उठाकर अपने गले में लपेट सकता है, उसे रत्ती भर भी भय नहीं होगा। जंगल के शेर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, पर पिंजरे के शेर के पास बच्चा भी चला जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि अब उसके प्रति उसका भय समाप्त हो गया। तो समस्या शेर था या शेर का भय था? समस्या क्या है यहां पर? यहां समस्या शेर नहीं है, यहां समस्या शेर के प्रति उत्पन्न होने वाला भय है। और यही बात यहां कह रहे हैं कि यह समस्या को नहीं मिटाता बल्कि समस्या के कारण को मिटा देता है। मृत्यु को मिटा सकती है ये अमृत जो कलश में है, लेकिन मृत्यु के भय को मिटा देती है ये कथा अमृत। जब भय ही समाप्त हो गया तो फिर मृत्यु को पाने से कोई पीछे क्यों हटेगा? जैसे उस शेर के पास जाने में भय था, भय के मिटते ही शेर के साथ व्यक्ति खेलने कूदने लगता है, उसी प्रकार मृत्यु के भय के मिटते ही व्यक्ति मृत्यु के साथ खेलने कूदने लगता है और मृत्यु से उसकी मैत्री हो जाती है, मृत्यु से मित्रता हो जाती है उसकी। मृत्यु फिर मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु मिलन बन जाती है। कबीरदास जी ने कहा है, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो, पूरन परमानंद। कब मरे, कब ये शरीर छूटे और कब परमात्मा से मिलन हो जाए। मरना यानी मैंपन का मरना। जब ये मैंपन मर जाता है तब हरि मिल जाते हैं, और जब तक मैं है तब तक हरि से भेंट नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समान। मरना क्या है? मैंपन का मर जाना। और जब व्यक्ति मर जाए, किसी को आप कहिए कि ये मर गया, तो मरा क्या? वो नहीं मरा। अगर मर गया होता तो हम उस कार्ड में किसके लिए लिखवाते कि ये स्वर्गवासी हो गए? लिखवाया जाता। यहां ऐसी परंपरा है कि नहीं है? निमंत्रण देते होंगे ना त्रयोदशा में, तो फिर लिखवाते होंगे कि फलाने स्वर्गवासी हो गए। इसका मतलब ये अभी हैं पर अब यहां नहीं है। कहां है? स्वर्ग में है। तो जब वो स्वर्ग में है तो मरा कौन? और अगर वो मर गए तो स्वर्ग गए कैसे? विचार करने वाली बात है कि नहीं? भाई जो मर गया, दोनों बातें तो सत्य नहीं हो सकती, एक ही सत्य होगी। या तो हम ये माने वो मर गए, तो जब मर ही गए, मिट ही गए, तो फिर बचे ही कहां? और जब बचे नहीं तो स्वर्ग जाएंगे कैसे? और अगर स्वर्ग गए तो इसका मतलब वो मरे नहीं। हम अपने पूर्वजों के चित्र पर लिखवा देते हैं, जैसे यहां भी लिखा है स्वर्गीय नाम के पहले, इसका मतलब अभी वो स्वर्ग में है। तो अगर वो स्वर्ग में है तो फिर वो मरे नहीं, तो फिर मरा कौन? मैं मरा। मैं, ये मैं क्या है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं,
मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अध्यापक हूं। मैं जो था वो अब मर गया, अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया, वो मिल गया। यानी अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया, और जैसे ही मृत्यु का भय समाप्त हुआ वैसे ही मृत्यु मिलन बन जाती है, मृत्यु आनंद बन जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? मरने से व्यक्ति को डर लगता है। अगर कोई ये कह दे कि भैया आप मरेंगे तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, और आपको वो 1 लाख रुपया मिलेगा, तो व्यक्ति मरने से पीछे हटेगा क्या? नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। मृत्यु से भी बड़ा कष्ट किसी संतान को जन्म देना है, पर वो स्त्री सहज स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि जब मैं संतान को जन्म दूंगी तो मुझे माता बनने का सुख मिलेगा, और इस कुल, इस खानदान को एक नया चिराग मिलेगा। तो वो कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती है। तो वैसे ही हमें कोई कह दे कि भैया आप मरेंगे तो आपको एक नया मकान मिलेगा, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको नया शरीर मिलेगा, बस ये विश्वास हो जाए तो भला मरना कौन नहीं चाहेगा। घुटना जवाब दे दे, शरीर बूढ़ा हो जाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, आंख देखने के लिए तैयार न हो, कान सुनने में दिक्कत कर रहे हो, जबान लड़खड़ा रही हो, ऐसे शरीर को रख करके क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मर जाएं, पर मरे इस शर्त पे कि अगली बार नया शरीर मिलेगा और यही शरीर मिलेगा, ये विश्वास बस हो जाए। डर तो इस बात का रहता है कि कहीं अगले जन्म में कुत्ता न बन जाए, बिल्ली न बन जाए, गधा न बन जाए, ये डर है। बस ये विश्वास हो जाए कि अगले जन्म में भी ऐसा ही मिलेगा, तो फिर भला कौन नहीं मरना चाहेगा। आप कहो अभी कोई पति को छोड़ के जाना नहीं चाहता है ना? मरने में एक तो शरीर का मोह, दूसरे परिवार का मोह। अब आपसे कोई कह दे कि नहीं आप मरो, इनसे अच्छा पति अगले जन्म में आपको मिलाएंगे, कौन नहीं मरना चाहेगा भाई? कौन नहीं चाहेगा? पति लोग भी कह दे। अच्छा, जीवन के अंतिम समय आते आते हर पति पत्नी का यह मन बन जाता है, ये धारणा बन जाती है कि ये हम थे कि इनका निभ गया, किसी और जगह गए होते तो ये न निभा पाते। अब कोई ये विश्वास दिला दे प्रमाण पूर्वक कि आप मर जाइए, इससे अच्छा परिवार आपको मिलेगा। क्योंकि हम दूसरों का परिवार देखते हैं तो कहते हैं ना कि भाई देखो उनके यहाँ कितना अच्छा है और हमारे यहाँ कैसा है। तो अब ये सब सुविधाएं मिल जाएं मरने में तो कौन मरना नहीं चाहेगा। यही सब संशय हमें मृत्यु के प्रति भय पैदा कर देता है कि कहीं मर जाए तो इससे भी बेकार परिवार न मिल जाए, कहीं मर जाए तो इससे भी बुरा शरीर न मिल जाए, कहीं मर जाए तो अधोगति को न प्राप्त हो जाए। इसलिए व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कभी धन के लोभ में वो मरना नहीं चाहता, कभी परिवार के मोह में वो मरना नहीं चाहता, कभी अपने मैंपन के मिट जाने के भय के कारण वो मरना नहीं चाहता। पर जब उस मृत्यु के भय को मिटा दे तो फिर मृत्यु बड़ी आसान लगने लगती है, बिल्कुल उसी पिंजरे के शेर की तरह, क्योंकि वो पिंजरे में है, अब उससे कोई भय नहीं है। विष दंतहीन सर्प की तरह, क्योंकि अब उसके विष के विषैले दांत नहीं हैं, सो अब उससे कोई भय नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो कथा है ये मृत्यु को नहीं, ये मृत्यु के भय को मिटा देती है। फिर मृत्यु को गले लगाना बहुत आसान हो जाता है।